नमस्कार। वैसे तो शुरू से ही मैं एक बात कहते आया हूं कि लग्न कुंडली के अष्टम भाव का जो स्वामी होता है वो मारक ग्रह होता है, वो खराब ग्रह होता है, वो कुंडली में खराब फल देने वाला होता है। आज भी मैं यही बात कहूंगा, लेकिन इस बात में मैं एक और बात को जोड़ूंगा, एक और सिद्धांत को आज की इस वीडियो में जोड़ूंगा, एक और नया सिद्धांत आपको बताऊंगा। वो नया सिद्धांत यह है कि सारे ग्रह अशुभ फल देते हैं, सारे ग्रह मारक होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी जो भी हैं। लेकिन यदि सूर्य और चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हैं तो वो कम मारक होते हैं, ऐसा पाराशरी ज्योतिष पाराशरी सिद्धांत कहता है। तो पाराशरी सिद्धांत के अनुसार सूर्य और चंद्र अष्टम भाव के स्वामी होकर के भी कम मारक होते हैं। अब मैं यहां पर कम मारक कह रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छे होते हैं या नहीं मारक होते हैं। कम मारक का मतलब ये कि कम खराब फल देने वाले होते हैं। खराब फल तो देंगे लेकिन कम देंगे। जैसे देखिए, मैं एक उदाहरण को देकर के आपको समझाता हूं। मान लीजिए बुध लग्न कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी है बुध। अभी बुध यदि 100 फल देते हैं, एक उदाहरण देकर के समझा रहा हूं, बहुत टेक्निकल मत इस बात को लीजिएगा, कि बुध यदि 100 फल देते हैं और वहीं पर किसी की कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी सूर्य हैं, तो वो सूर्य जो है 100 की जगह 50 फल देंगे। यानी दूसरे ग्रह सूर्य और चंद्रमा के अलावा दूसरे ग्रह जितना फल देते हैं उसके आधे फल सूर्य और चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी होकर के देते हैं। हाँ, खराब फलों में कमी करते हैं, अच्छे फल नहीं देते लेकिन खराब फलों में कमी करते हैं। यह भी एक अच्छी ही बात है। तो ये एक नया सिद्धांत है। ये सिद्धांत मुझे लगता है कि आप सभी तक नहीं पहुंच पाया होगा। इवन मैं भी इस बात को आपको नहीं बता पाई। बहुत देखिए, ज्योतिष एक बहुत वृहद विषय है। मुझे लगता है मैं जिंदगी भर यदि रोज वीडियोस भी बनाते रहूं तो भी आपको पूर्णतः ज्योतिष तो नहीं बता पाऊंगा। 7 जन्म लगेंगे और पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। तो ज्योतिष एक बहुत वृहद विज्ञान है और इसमें इसे सीखने के लिए कई बार यह भी होता है कि आपको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। हमेशा ही किताबी ज्ञान जो है वो ही जरूरी है ऐसा नहीं है। किताबी ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार कुछ किताबी ज्ञान, कुछ सो कॉल्ड किताबी ज्ञान जो है वो यहां पर नगण्य के बराबर हो जाते हैं, उनके फल उतने नहीं मिलते। और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो अलग ही रिजल्ट देखने को मिलता है। तो कई बार प्रैक्टिस करके भी आपको चीजें समझ में आती हैं और सीख करके, नई चीजें सीख करके, समय के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ चीजें सीखने को मिलती हैं। यदि आप देखिए, यदि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तब तो आप इस बात को समझ गए, लेकिन यदि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी, यदि ज्योतिष का आधार ही नहीं जानते तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी और फिर कमेंट में आएंगे सर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो सबसे पहले तो बेसिक सीखिए। और बेसिक कैसे सीखेंगे? तो मैंने YouTube चैनल, इसी नाम VS एस्ट्रोलॉजी YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट है एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी, इस नाम से। उस प्लेलिस्ट पर जाइए, शुरू से लेकर आखिरी तक सारे वीडियोस देख डालिए। आपको मैं गारंटी देता हूं बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आप महारत हासिल कर लेंगे। आपका बेसिक एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष के आधार में कोई भी हाथ नहीं पकड़ पाएगा, ये मेरी गारंटी। तो आपको वो सारे वीडियोस देखना चाहिए, सीखना चाहिए। यदि आप खुद की कुंडली खुद पढ़ना सीखना चाहते हैं, दूसरों की भी कुंडली पढ़ना सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष के सिद्धांतों को जानना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात, अंधविश्वास से दूर होना चाहते हैं, फिजूल की बातों से दूर होना चाहते हैं, हवाई बातों से दूर होना चाहते हैं, तथ्यों की बातों में यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे सारे वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैं कहीं पढ़ रहा था तो मैंने कहा हाँ यार, ये बात मैंने कहीं शेयर नहीं की अपने वीडियो के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि ये इस बात को मैं कंसल्टेशन के दौरान जरूर से अपने माइंड में रखता हूँ और सारी एनालिसिस इन बातों को रखते हुए ही करता हूँ। लेकिन सारी बातें शेयर कर देना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर समय भी लगता है। जैसे मैंने कहा ना, पूरा जीवन भर भी मैं यदि वीडियोस बनाते रहूं तो हो सकता है ज्योतिष के सारे सिद्धांतों का आपके साथ शेयर ना कर पाऊं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूं। नमस्कार।